दिनों में प्रभु ने हमारे हमारे प्राण को आंसू बहाने से, हमारे प्राण को मृत्यु से और हमारे आंख को आंसू बहाने से और हमारे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। अभी तक प्रभु ने हमारी सहायता की है। आज की मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। सिस्टर शाइला मेरी सिंगरोली प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी और परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर एमी एबर एक गाना प्रस्तुत करेंगी। आज की वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर रूबी सिबर प्रार्थना करेंगी और आज की वचन की सेवकाई सिस्टर रानी थॉमस के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर सुषमा थॉमस कटनी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और आज की हमारी बाइबल किस उत्पत्ति की पुस्तक 20 अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर लीजी तोपल बाइबल किस ले लेंगे और सिस्टर बेटी अब्राहम भोपाल प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर शैला मेरी प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है आंटी? आ रही आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए। हाँ पिता, आप इतने सुंदर तरीके से प्रभु आप हमें अगुवाई कर रहे हैं। हाँ प्रभु, ये समय आपने जो हमें दिया इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। कईयों को प्रभु ये मौका नहीं मिल रही है, मगर आपने प्रभु हमें जो चुना है, जो अलग किया है, हाँ प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप ही प्रभु आरंभ से अंत तक आपकी उपस्थिति रहते हुए आप प्रभु सब कार्यों को आप चला। हाँ पिता, हमारे बीच में आपकी उपस्थिति हो, हमारी प्रार्थनाओं को आप सुने। हाँ पिता, हमें अगुवाई करें। हाँ प्रभु, हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें, ताकि जो कुछ भी हम वचनों में सुनते हैं वो सब प्रभु हम अपने जीवन में प्रयोग करें और 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना हम फल ला सके। हाँ पिता परमेश्वर, यहाँ पे उपस्थित सभी बहनों को आप आशीष कीजिए। सब बहनें प्रभु प्रार्थना पूर्वक धैर्य के साथ बैठे और आपके वचन को सुने। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं सभी बहनों को जो अभी प्रभु जो आपके भजन के द्वारा आपकी महिमा करेंगे, एमी सिस्टर को भी हम क्या आपके हाथों में सौंपते हैं। और प्रभु वचन की सेवकाई के लिए जो प्रभु रूबी सिस्टर प्रार्थना करेंगी, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आप आशीष कर। हाँ पिता, विशेष करके जो आपके वचन को लेकर बोलेंगी प्रभु रानी थॉमस सिस्टर, आपको आपके हाथों में उनको सौंपते हैं प्रभु, आप उनको आशीष कर, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, उसके बाद जो सुषमा सिस्टर भी प्रार्थना करेंगी प्रभु, उनको भी आप आशीष कीजिए, उनके परिवार को आशीष कीजिए। विशेष करके प्रभु लीजिए सिस्टर को भी आप आशीष कीजिए, जो प्रभु हमें इतने सुंदर तरीके से वचनों के प्रभु ज्ञान में बढ़ा रहे हैं। हाँ पिता, वचन के मेमोराइज करने में और प्रभु हर एक विषय में आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रभु अगुवाई कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। उनको आप आशीष कीजिए। और अंतिम प्रार्थना प्रभु बेटे अब्राहम सिस्टर जो करेंगी, उनको भी आप आशीष कीजिए। हाँ प्रभु, किसी प्रकार के नेटवर्क का इश्यू ना हो, आप ही प्रभु सब कुछ सही तरीके से होने के लिए आप सहायता कीजिए। और प्रभु जो लीड कर रहे हैं प्रभु मर्सी बेनी सिस्टर, आप उनको भी आशीष कीजिए। सभी विषय को आपके हाथों में सौंपते हुए, आशीष मांगते हुए, हाँ पिता, जो मांगे हैं जो नहीं मांगे सब कुछ प्रभु, हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमेन। धन्यवाद सिस्टर। और परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर एमी एबर एक गाना प्रस्तुत करेंगे।
परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक गीत को गाना चाहती हूँ। सारी सृष्टि करे मिलकर, जिसकी महिमा सृष्टि कर्ता की हो विजय। सारी सृष्टि करे मिलकर, जिसकी महिमा सृष्टि कर्ता की हो विजय। जब तक है मुझ में जान, गाता रहूंगा सदा होसन्ना प्यारे मसीहा की। जब तक है मुझ में जान, गाता रहूंगा सदा होसन्ना प्यारे मसीहा की। मेरा यीशु मसीह ना बदलता कभी, मेरा यीशु मसीह वो कितना भला है, साथ मेरे रहता सदा। मेरा यीशु मसीह ना बदलता कभी, मेरा यीशु मसीह वो कितना भला है, साथ मेरे रहता सदा। रहमत है तेरी बेबया मुझ पे खुदाया, कैसा अनोखा तेरा प्यार। रहमत है तेरी बेबया मुझ पे खुदाया, कैसा अनोखा तेरा प्यार। मेरे गुनाहों को तूने मुझसे दूर किया, प्यार तेरा है मसीहा पार। मेरे गुनाहों को तूने मुझसे दूर किया है, प्यार तेरा है मसीहा पार। मेरा यीशु मसीह ना बदलता कभी, मेरा यीशु मसीह वो कितना भला है, साथ मेरे रहता सदा। मेरा यीशु मसीह ना बदलता कभी, मेरा यीशु मसीह वो कितना भला है, साथ मेरे रहता सदा। मेरी दुर्बलता में सहारा है वो मेरा, वो ही संगीत है मेरा। मेरी दुर्बलता में सहारा है वो मेरा, वो ही संगीत है मेरा। हर मर्ज की दवा है मेरा यीशु मसीह, सबसे प्यारा मीत है वो ही। हर मर्ज की दवा है मेरा यीशु मसीह, सबसे प्यारा मीत है वो ही। मेरा यीशु मसीह ना बदलता कभी, मेरा यीशु मसीह वो कितना भला है, साथ मेरे रहता सदा। मेरा यीशु मसीह ना बदलता कभी, मेरा यीशु मसीह वो कितना भला है, साथ मेरे रहता सदा, साथ मेरे रहता सदा। परमेश्वर के नाम के में बहुत बहुत धन्यवाद एमी। एक सुंदर गाना सुनने के लिए प्रभु ने हमें सहायता की है। हमारा प्रभु कभी भी बदलता नहीं है। सारी सृष्टि सृष्टिकर्ता की महिमा करते हैं। हम भी अपनी सृष्टिकर्ता की महिमा करें, क्योंकि प्रभु ने हमारे सारे गुनाहों को दूर किया है। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस गाने को गाने के लिए एमी को प्रभु ने सामर्थ्य दिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद है। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर रूबी सिवर प्रार्थना में अगुवाई करें। सभी का जय मसीह की। आइए हम जय सभी प्रार्थना में आए। स्वर्ग में विराजमान हमारे महान पवित्र पवित्र परमेश्वर, प्यारे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद पिता, फिर से एक और सप्ताह में प्रभु इस मीटिंग में हम सभी बहनों को प्रभु आपने जुड़ने का जो सुंदर मौका दिया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु के जो सिस्टर को प्रभु आज आपने चुना प्रभु जी,
आपके वचन की प्रभु सेवकाई के लिए, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपका वचन में हम देखते हैं कि आपने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया है प्रभु जी। उस वचन को प्रभु अनुग्रह करके प्रभु तू आप हमें दे प्रभु जी, उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु तू दया कर, अनुग्रह कर, इस सभा में आई सभी बहनों को प्रभु तेरे वचन से आशीषमय होने के लिए मदद कर। उस वचन की अगुवाई को पा करके प्रभु आपके पीछे चलने के लिए मदद कर प्रभु जी। इस वचन की सेवकाई में प्रभु जी तेरे दासी सिस्टर रानी थॉमस को प्रभु तू आशीष करके, तेरी इच्छा तेरी अगुवाई पा करके उस वचन को प्रभु हम सभी बहनों के बीच में प्रभु वो रखने वाली हूँ। प्रभु जी इस मीटिंग के हर एक कार्य को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। किसी भी प्रकार की कोई रुकावट, कोई बाधा ना आए प्रभु जी, बल्कि तेरी उपस्थिति, तेरी इच्छा प्रभु हम सभी के बीच में, हम सभी के अंदर होने के लिए प्रभु तू सहायता करना, मदद करना। इस मीटिंग का आयोजन होने में प्रभु आपने जो सहायता मदद की है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद के साथ ये सिस्टर को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए, हम सभी बहनों को आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना, ये विनती हमारे शीघ्र अति शीघ्र आने वाले प्यारे प्रभु यीशु आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए सिस्टर रानी को मैं स्वागत करती हूँ। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे आज की वचन के द्वारा, सेवकाई के द्वारा हमें आत्मिक उन्नति मिलने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक बैठे। प्रभु हमारी सहायता करें। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु जय मसीह के की। नाम से मेरा नमस्कार और प्रेम भरा प्रणाम। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ सुबह के समय आप लोगों के सामने आ सकूं और एकदम बेसिक और सिंपल और सरल वचन मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ। सबको सारे चीज में जो बोलती हूँ शेयर मालूम है, लेकिन मेरे को प्रभु ने अगुवाई की इस वचन बोलने के लिए। और इस वचन तैयार करते वक्त मेरे को ऐसे लग रहा था कि प्रभु मुझे बोल रहे हैं कि खुद तू अपने आप से प्रचार करे, खुद को प्रचार करे। क्योंकि बार बार मेरे मन में ये वचन आ रही थी कि जो दूसरे पहले कुरिन्थियों में प्रेरित पौलुस बोल रहे थे कि दूसरे औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरू, इसलिए मैं अपने देह को मारता कूटता अपने वश में लाता हूँ। तो कई जो बेसिक चीजें दूसरों को शेयर करती है, लेकिन वो मेरे जीवन में बहुत स्ट्रगल होता है प्रैक्टिस करने में। तो प्रभु मुझे सहायता करे कि मैं आने वाले समयों में जो प्रभु के पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रभु मुझे सामर्थ दे। उस प्रार्थना के साथ मैं इस वचन को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आइए हम आज के मनन के लिए पहला पत्रस उसका दूसरे अध्याय 20 की बीच में से 20, 21, 22, 23 पढ़ना चाहती हूँ। पहला पत्रस दूसरे अध्याय 20 की बीच में से पढ़ रही हूँ, 20, 21, 22, 23। मैं इस प्रकार पढ़ना चाहती हूँ। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। 22, ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपा था। कितना सुंदर वचन है। इस वचन अपन को मालूम है प्रेरित पत्रोस ने लिखा है, करीब कभी AD 60s के बीच में, 70s के पहले पत्रोस ने इस वचन को लिखा है। इस वचन लिखा है किसके लिए लिखा है? उसका पहला पत्रस पहला अध्याय की पहली पद में लिखा है किसके लिए? उन परदेशियों के नाम से है, जो परदेशी लोगों के लिए लिखा है, जो तितर पितर हो गया सतावट के कारण। और तो इसी परदेशी को उसका दूसरा अध्याय 11 पद में भी पत्रोस इस बात को बोलते हैं, तुम परदेशी और यात्री है इस संसार में। जो परदेशी और यात्री है, हम लोग भी इस परदेशी और यात्री है। हम इन संसार, हमारी नागरिकता यहाँ पर नहीं है, स्वर्ग पे है। हम इन संसार के नहीं है। हम एस्तर की पुस्तक में भी पढ़ते हैं, जब हामान अहश्वेरोश राजा के साथ यहूदियों को मार डालने का षड्यंत्र बना रहा था, तब हामान बोल रहे थे हमारे बीच में तितर बितर कुछ ज्यादा रहता है,
उनका नियम, उनकी व्यवस्था, उनकी रीति रिवाज हमसे अलग है। वो हमारे बीच में रहने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम उनको मार डाले। ऐसे हामान षड्यंत्र बनाकर उनके नाश करने का कोशिश किया था। देन यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। यूहन्ना के सुसमाचार 17वां अध्याय में प्रभु अपने पिता से बोल रहे, पिता ये लोग संसार के नहीं है, लेकिन ये संसार में रहते हैं, इसलिए उन्हें रक्षा कर, दुष्ट से बचा। इसी प्रकार हमारे प्रभु ने हमारे लिए प्रार्थना किया। तो प्रभु जानते हैं और हम जानते हैं कि हम इस संसार के नहीं है, इस संसार में हम यात्री और परदेशी है। इसलिए हमको उस परमेश्वर, उस प्रभु के, हमारे जो नागरिकता स्वर्ग में है, वो स्वर्गवासी कैसे जीना है, उसके मार्गदर्शन, उसके पद चिन्ह खुद हमारे प्रभु दिखाया है। हमें उस प्रभु के पद चिन्हों पर चलना है। तो आज मैं ये कुछ जो साधारण बातें, जो बातें हमारे प्रभु हमारे लिए मार्गदर्शन, अपने को मालूम है पूरा मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना चारों सुसमाचार में प्रभु का पूरे जीवन का जो शुरू से लेकर अंत तक विवरण किया है। उसमें प्रभु का सारी चीज विवरण दिया। प्रभु कैसे बातें करते थे, प्रभु कैसे काउंसलिंग करते थे, प्रभु कैसे प्रेम करते थे, प्रभु कैसे दुख उठाते, प्रभु की नम्रता, प्रभु की ओबीडियंस, आज्ञाकारिता, प्रभु की पवित्रता, इन सारी चीजों उसमें विवरण किया है। वो सारे पद चिन्हों पर अपन को चलना है। लेकिन ये सारी चीज विवरण करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। लेकिन एक दो तीन बातें मैं आप लोगों के सामने रहकर मैं अपने शब्दों से विराम करूंगी। मेरे को मेरा मेन पॉइंट नहीं है, लेकिन मेरे को सबसे सबसे कई साल पहले, मैं खासकर 2001 में प्रभु की जो वचन है ना, उस वचन को मेरे बहुत, जैसे सेवगा में निकला था उस समय मेरे को बहुत ही सबसे पहले मेरे जीवन में प्रभु ने मुझे सिखाया बात है कि प्रभु की वचन की, प्रभु कैसे बातें करते थे। मैं आप लोग सारे बहुत सारे रेफरेंसेस और सारे रेफरेंस निकालना नहीं चाहती। लूका के सुसमाचार 4 अध्याय में अपन को मालूम है प्रभु यीशु मसीह का जो जो मिनिस्ट्री चालू हो गया। मिनिस्ट्री चालू हो गया, जो आराधनालय में गया और वचन पढ़ा। उसमें एक वचन है लूका चैप्टर 4 वर्स 15 में, उधर इसके लिखा हुआ, उनके आराधनालय में उपदेश करते रहा, सब उसकी बड़ाई करते थे। प्रभु के उपदेश को सारे लोग बड़ाई करते थे। तो प्रभु के उपदेश कितना कितना मधुरम था, कितना रुचि भरा था। उसके 21वें पद में बोलते थे, आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। प्रभु यशायाह की किताब से पढ़ के बैठा था, सारे लोगों की आंखें उस पर टिकी थी। तो किस रीति से प्रभु उस वचन पढ़ते होंगे, इतना ध्यान से लोग सुन के उनके चेहरे से आंखें टिकी थी, आंख हटा नहीं थी। और 22वीं पद में पढ़ता था, सबने उसे सराहा, सबने उसे सराहा। फिर लिखा था कि जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकली थी, अचंभित हुआ, मार्वल्ड एट हिज ग्रेशियस स्पीच। तो प्रभु के शब्द, प्रभु किस रीति से उपदेश करता था, किस रीति से पढ़ता था। मैं बहुत इस एक बार क्वाइटिंग की था मिनिस्ट्री में निकलने को उस समय। लेकिन उस समय प्रभु ने मुझे दूसरी उसमें से एक चीज समझाया कि उसके आखिरी आखिरी में आता तो ना, उसके 28 पद में हम पढ़ते, वे लोग जो सराहे थे, जो जो जिनकी दृष्टि प्रभु से ठीक अलग नहीं हुई थी, हटे नहीं थी, जिन्होंने अचंभित हुआ, जिन्होंने प्रशंसा की, तारीफ की, वो लोग क्या किए मालूम है, सब क्रोध से भर गए। 28 वर्ष में सब क्रोध से भर गए, उठकर उसको नगर से बाहर निकालना। तो ये भी होते हैं, ये अच्छे अच्छे बातें पहले पहले बोलते, उसके बाद क्या होते हैं, हटा देते हैं। तो प्रभु उस समय मिनिस्ट्री के निकला, उसी समय प्रभु ने मुझे इस बात सिखाया था, समझाया था। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। लेकिन मैं वो बोलने नहीं आई हूँ। प्रभु के जो शब्द है, उपदेश करते वक्त, बातें करते वक्त, अपन मार्को दूसरी एक चैप्टर में हम पढ़ते हैं, वो शास्त्रियों के समय नहीं था, अधिकार के साथ बात करते। प्रभु को धन्यवाद हो, अधिकार के साथ प्रभु की टीचिंग अधिकार के साथ भी था, ग्रेशियस अनुग्रह से भरा हुआ था, प्रशंसनीय था, सराहने वाला था, और सब लोग ध्यान पूर्वक सुनने वाला वचन था प्रभु के मुंह से निकला। और उनकी काउंसलिंग के बारे में देखो, प्रभु ने समरिटन वुमन को, सामरिया स्त्री को काउंसलिंग किया, गया साधारण बातों से चालू किया कि मुझे थोड़ा पानी पीने दोगे,
फिर प्रभु ने उस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाया इतना अच्छे तरीके से, उनको हर्ट नहीं किया प्रभु ने, उसको कंडम नहीं, उन्हें जज नहीं किया, उनको अपने जीवन को बताया। फिर प्रभु ने उसको यहाँ तक लेकर आया, सच्चाई और आत्मा में आराधना कैसे करी। तो प्रभु उस स्त्री से कैसे काउंसलिंग किया। जक्कई को देखो, जक्कई को देखने का इच्छा था, लेकिन सकाई से बात करके सकाई की किया, आनंद से उसको अपने घर में लेके गया, उनके उद्धार दिए उसके घर में। ऐसे निकोदेमोस को भी। तो प्रभु जिन जिन लोगों को काउंसलिंग किया, उनके भी जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आया, उनके जीवन में आशा लेकर आया, आनंद लेकर आया, कभी उनको जज नहीं किया। उसी रीति के था उनके काउंसलिंग। जो स्त्री जो पाप से पकड़ के प्रभु के पास आया, प्रभु कितना अद्भुत तरीके से उनको जीवन को छुड़ाया। तो प्रभु का काउंसलिंग, प्रभु का बातें, ये सब बहुत ही श्रेष्ठ बातें। हम उनकी वचनों को और पढ़े, उनकी पद चिन्हों पर चले। अपन जो भाग यहाँ पढ़े थे, जो पहला पत्रस दूसरा अध्याय, उसमें पत्रस विशेष रीति से इस बात को बोल रहे। पूरा पत्रस की इस पत्र पढ़ा तो प्रभु के लोगों, मसीह लोगों, हम परदेशी और यात्री, हमें दुख उठाना है। दुख सहने के समय में कैसे हमें धीरज रहना है, हमें हमें कैसे आश्वान रहना है। हमको मालूम है पत्रस ऐसी एक प्रचार है कि जो स्पीच प्रीचर ऑफ होप, आशा देने वाला। मालूम है जॉन द यूहन्ना जो प्रभु की चेला है, वो स्नेही का, प्रेम का प्रेरित कहला जाता है। और अपोस्तल पौल के विषय में बोलते हो तो वो विश्वास का जो प्रेरित कहला जाता है। लेकिन हमारी जो पत्रस है वो आशा का जो प्रचारक के नाम से कहा जाता है। इधर हम प्रेरित पत्रस बोलते हैं दुख उठाने के विषय में। भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज रहते हो, ये परमेश्वर को भाता है। तो हम अच्छे भले काम करके दुख उठाते वक्त हम कुड़कुड़ाना नहीं, हम निराश होना नहीं है, इस बात को बोले। अन्याय और अधर्म को सहकर फिर दुख उठाने से क्या यश है, क्या क्या फायदा है, क्या लाभ है, क्या कीर्ति है, उसके लिए नहीं है। हम भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज रहते हो, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम दुख को उठाते हैं और कभी कभी हम क्या करते हैं, मेरे जीवन में बोल रही हूँ, धीरज नहीं धरते है। तो प्रभु के एग्जाम्पल को अपन देखते हैं, धीरज धरते हो वो परमेश्वर को भाता है। लेकिन प्रभु दुख उठाते हैं, प्रभु किस प्रकार दुख उठाते हैं अपन मालूम है। प्रभु शारीरिक रीति से और मानसिक रीति से प्रभु ने दुख उठाया। अपन को सारे हर संडे हम उसकी शारीरिक जो दुख उठाते हैं, प्रभु की दुखों को हम मनन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को जो पिलातुस के सामने लेकर आया था, मत्ती 26वें अध्याय में हम बहुत ही स्पष्टता के साथ हम पढ़ते हैं। उसको लेकर आया, खड़ा कर दिया, उसका कपड़ा उतार कर उन्हें बागा पहनाया, कांटों का ताज गूंद कर प्रभु के सिर में लटकाया, थप्पड़ मारा, मुंह पे थूका, फिर उस बागा उतार कर फिर अपना कपड़ा पहनाया। फिर किस बेदर्दी ने प्रभु के सिर में ऑलरेडी कांटों का ताज रखा है, उसमें फिर से सरकंडे को मारा। फिर उसको उसको बहुत कोड़े प्रभु को कोड़े मारा। तो बहुत सारा दुख प्रभु ने सह लिया और अधर्मियों के बीच में प्रभु को क्रूस पर चढ़ा दिया। इतना सारा बहुत सारा दुख हमारे प्रभु ने उठाए। क्या 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 गलत किया था हमारे प्रभु ने। स्वयं पिलातुस ने 3 बार बोला, मैं उसमें कोई दोष को नहीं पाता हूँ। उस सेंचुरियन ने बोला, शताधिपति ने बोला, सचमुच यही परमेश्वर का दास है, परमेश्वर के पुत्र है। और हमारे पिलातुस की जो पत्नी ने बोला, उस राइचस मैन, उस धर्मी पुरुष के बातों में अपना हाथ नहीं डालना। और जो कुकर्मी बाजू में पड़े थे वो भी बोला, हमने अन्याय किया, लेकिन इन्होंने वो कुछ दोष नहीं किया था। सारे लोगों ने प्रभु को बोला, उसने अधर्म कुछ नहीं किया। लेकिन इतना पीड़ाएं प्रभु ने सह लिया। इतने पीड़ाएं सहने के बाद प्रभु का क्या रिएक्शन था। प्रभु ने, हमने जो वाक्य पढ़ा था उसमें प्रभु ने बोला था कि प्रभु के विषय में लिखा, ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की बात नहीं निकली, गाली सुनकर गाली नहीं दिया, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं दी, शान से सह लिया। यशायाह भविष्यवक्ता 53 अध्याय में हम हर संडे पढ़ते हैं, जैसे ऊन कतरने के समय जो बेड़ी शांत रहती है,
जो वध करने के लिए जो मेमना लेके जाते शांत रहते, वैसी वो चुपचाप रहा। वो चुपचाप रहा, उसने वो रिटेलिएट नहीं किया, उसने बदले में कुछ नहीं, वो सहता रहा, सहता रहा, सहता रहा। लेकिन कई बार हम लोगों का रिएक्शन किस प्रकार होते हैं, पर केवल शारीरिक रूप से नहीं है, उनकी मानसिक पीड़ा को देखो। वो पहला यूहन्ना की जो सुसमाचार में पहला अध्याय में लिखा है, वो अपने घर आया, अपनों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, ही वॉज रिजेक्टेड। वो अस्वीकृति था, उन्हें कोई उसको स्वीकार नहीं किया। देन ही वॉज डिस्पाइज्ड, निंदित हो गया, वो निंदित हो गया, अपमानित हो गया, कोई उसको स्वीकार नहीं किया था। देन मेरे प्रभु ने मिसअंडरस्टैंड हो गया, वो गलत समझ गया। कितने बार प्रभु ने गलत समझा, खुद के परिवार के लोगों को देखो, वो खुद के परिवार के लोग बोले थे वो पागल है, ही इज आउट ऑफ माइंड है। वो लोग प्रभु पर उस समय विश्वास नहीं किया। जो शास्त्री और फरीसी लोग आते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं कि ये ये परमेश्वर की निंदा करते हैं, ही इज ब्लास्फेमिंग, परमेश्वर की निंदा करते हैं, पाप की क्षमा परमेश्वर दे सकते हैं, कौन है परमेश्वर की निंदा करने के लिए। तो वो लोग परमेश्वर को बहुत गलत समझा। फिर बोला एक जगह में कि ये दुष्ट आत्माओं की सरदार की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालते, इतना प्रभु को वो लोग मिसअंडरस्टूड किया था। फिर खुद का अपना चेला देखो, अपने इतना प्यार करते थे हमारे पत्रोस को, पत्रोस ने आखिरी में क्या किया था, नहीं मैं उनको जानता नहीं, पहुंचने भी लेगा, कहाँ कहाँ पत्रोस को लेके गया। जायरस को बेटी को जिलाने के समय, जो जो अपने को जो मरूबा जो अपने ट्रांसफिगरेशन हुआ था उस माउंट में, मोशे एलिया के साथ प्रभु यीशु मसीह पूर्ण महिमा में आया था, उस समय भी पत्रोस साथ में था। और जो गेत्सेमने में प्रभु जा रहे थे, अपने दुख अपने वेदना पत्रोस और यूहन्ना याकूब के साथ शेयर किया था। जो दुख में महिमा के समय हर एक समय में पत्रोस उनके साथ था। लेकिन जब दुख उठाने के समय आता तो पत्रोस बोला मैं नहीं जानता। तो कितना मानसिक रीति से प्रभु की दर्द होता होगा है। तो फिर भी प्रभु ने किस प्रकार रिएक्ट किया, प्रभु ने पत्रोस को रिस्टोर कर दिया है। पत्रोस, ये योना का पुत्र शिमोन, तू इससे ज्यादा मुझे प्यार करते है क्या, ऐसे पूछ के फिर से पत्रोस को प्रेम किया। प्रभु ने किसी को भी दंड नहीं दिया। ये लोग सब प्रभु को मिसअंडरस्टैंड किए थे, उस समय उन लोगों को सब बहुत ही प्यार से, बहुत ही बुद्धिमानी के साथ, बहुत ही धीरज के साथ पेशेंटली प्रभु ने उसको सच्चा शिक्षा देकर उनकी सारी बातों को समझाया। आज सुबह मेरे क्वाइट टाइम में पढ़ रहा था प्रभु जी वो विश्वास योग्यता के बारे में, उस फ्रूट मैनेजर का पोर्शन था, उस अधर्मी धन से तुम लोग मित्र बनाओ ताकि स्वर्ग में तुमको, उसमें अधर्म का धन और सच्चे धन के विषय में, वो सच्चाई पैसा के बारे में प्रभु सिखाता, तो वहां लिखा है वो लोग उन्हें टट्टों में उड़ा दिया। जो सच्ची सच्चाई बातें सिखाते हो तो लोग उन्हें टट्टों में उड़ा दिया। जो जायरस के घर गया तो प्रभु ने बोला ये बच्चा मरा नहीं थी, वो सो रही है, तो वो लोग उन्हें उन पर हंस दिया था। तो कई प्रकार प्रभु गलत समझा। लेकिन ये गलत समझने के समय भी प्रभु किसी को अपने को जो मैं सही बोल रही हूँ, मैं सही हूँ, कोई जस्टिफिकेशन के लिए खड़ा नहीं हुआ था, किसी को डांटा भी नहीं है, किसी को विरुद्ध में कुछ बोला नहीं है। वो सहता रहा, समझाते रहा, उन्हें क्षमा कर दिया, उन्हें रिस्टोर कर दिया, उन्हें प्रेम कर दिया, उन्हें फिर भी अपने गले लगाए। इवन इवन हमारी युदास को भी प्रभु ने गले लगा, उसको को पकड़वाने के लिए आया। तो क्या प्रभु का कितना श्रेष्ठ स्वभाव है। लेकिन कई बार हम लोग बहुत सारे लोगों को भलाई करते, हमारे बारे में बुरा करते, तो हम किस प्रकार व्यवहार करते हैं, हमारे व्यवहार किस रीति से। कई बार मैं अपने विषय में बोलती हूँ, कई बार मेरे स्वभाव होते हैं विड्रॉ करने के लिए, अभी से मैं नहीं करूँ, ऐसे सुनने के लिए तो फिर क्यों भलाई करूँ। इसी प्रकार एक एक रिएक्शन मेरे जीवन में आते थे। कई प्रकार हम फ्लैश हमारे शरीर रिएक्ट करते हैं। लेकिन प्रभु हमें सहायता करे, इस प्रभु की पद चिन्हों पर हम चले। इस प्रभु हमारे लिए दुख उठाने में एक आदर्श 21वें पद, दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम उसके पद चिन्हों पर चले। लेकिन एक चीज को अपन को समझना है, एक पापी व्यक्ति को आदर्श का या एग्जाम्पल को जरूरत नहीं है, एक पापी व्यक्ति को उद्धार करता की जरूरत है। जो उद्धार पाया है, हम जो जो शिष्य है प्रभु के, हमें बहुत जरूरी है, तो प्रभु हमारा आदर्श है दुख उठाने के लिए।
उसके मार्गों पर हम चलना है। अभी हमारे तरफ बहुत सारे सतावट गुजर रहा है, सीहोर के विषय में हम लोग निरंतर प्रार्थना करते। कल हम लोग को बहुत दुख लगा जो कुछ कुछ वीडियो देखे, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। प्रभु इतना सारे दुख को क्यों सहन लिया, क्यों सह लिया प्रभु ने? क्योंकि मैं पिछले ये संडे को हमारे चर्च में एक थॉट है, एक थॉट शेयर किया एक ब्रदर ने, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी निकालिए यशायाह की किताब 50वां अध्याय उसमें 6 और 7 पढ़ना चाहती हूँ। यशायाह 50वां अध्याय 6 और 7, तो उसमें इस प्रकार लिखा है, मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों की ओर अपने गाल किए, अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया। क्योंकि 7वां पद, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपने माथा चमकमक चकमक से चकमक के समान कड़ा कर दिया। क्योंकि लास्ट लाइन, मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। मुझे निश्चय था, आई नो दैट आई शैल नॉट बी पुट टू शेम। मुझे निश्चय था मैं लज्जित नहीं होऊंगा। लोग मुझे कितना भी गलत समझे, मुझे तुच्छ जाने, मुझे अपमानित किए, मुझे पीड़ा दे, मेरा घर तोड़ दे, मेरे बारे में बुराई करे, कुछ भी करे, लेकिन मैं निश्चय जानता हूँ, मैं भला करके दुख उठाता हूँ, मैं लज्जित नहीं होऊंगा। प्रभु की महिमा हो। प्रिय प्यार बहनों, हमको ये निश्चय होना चाहिए कि मैं लज्जित नहीं होऊंगा। मेरे लिए क्या लिखा है? मुकुट रखा है। उस दिन मुझे मिलेगा। जो प्रभु के समान दुख भला करके दुख उठाता है, उनके लिए प्रभु ने रखा है। तो कई प्रकार की मुकुट प्रभु ने रखा है, तो हम भी उस निश्चय का साथ हम आगे बढ़े। भले अपन को लगेंगे, क्योंकि हम लोग इस धरती में यात्री और स्ट्रेंजर्स है, यात्रीगण है, परदेशी और यात्री है, हमारे स्थायी घर नहीं है। लोग हमें भला बुरा बोलेंगे, क्योंकि हम इस संसार के नहीं है, इसलिए हम जरूर दुख उठाएंगे, क्लेश उठाएंगे। प्रभु खुद हमें इस चीज का वार्निंग दिया है, लेकिन उस समय भी हम प्रभु के पद चिन्हों पर चले। हम ये निश्चय जाने, हम लज्जित होने वाले नहीं हो। इस धरती में शायद लज्जित हो जाएगा, तुम्हारा घर तोड़ दिया होगा, तुम्हारे घर को निकाल दिया, समाज से निकाल दिया, बहुत सारे परेशानी हमारे जीवन में आते होंगे, लेकिन हमारे लिए मुकुट रखा है। हमारे लिए स्वर्ग इंतजार कर रहे हैं एक दिन के लिए, कब आएगा उनको भी स्वीकार करने के लिए। उस निश्चयता, उस आशा के साथ, उस आशा के साथ हम प्रभु की पद चिन्हों पर चले। हम जो पीछे हटने वालों का समय नहीं है, हम विश्वास में स्थिर रहकर अंत तक मैं पीछे ना हटूंगा, आगे बढ़ना है हमें। प्रभु इसलिए हमें सहायता करे, इस दुख उठाने के समय में हम प्रभु के पद चिन्हों पर चले, प्रभु हमें सहायता मदद करे। और एक वचन आपके साथ और एक पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और प्रभु की प्रार्थना लाइफ है। और हम सबको मालूम है, लेकिन इन दिनों में हमको बहुत जरूरी है प्रार्थना करना है। यो मरकुस के सुसमाचार 1 अध्याय उसकी 35वें वचन में हम पढ़ते हैं, भोर से पहले, सुबह आने से पहले, सूरज उठने से पहले प्रभु उठकर घर से निकलकर एक जंगली स्थान में जाके प्रार्थना की। प्रभु की डेली पर्सनल डेली एक हैबिट था कि अकेले सुबह उठकर प्रार्थना करने के लिए। और उसकी लूका चटुआ में आता तो प्रभु अपने जो मेजर डिसीजन लेना था, उस समय पूरा रात प्रार्थना में पिता के साथ समय बिताए। जो चेलों को चुनने के समय, 12 चेलों को चुनने के समय, वो एक मेजर डिसीजन था प्रभु के जीवन में, क्योंकि प्रभु से अपने सेवा करके स्वर्ग जाएंगे। जो प्रभु की जो टीचिंग्स है, प्रभु की जो 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 उपदेश है, उनकी जो नियम है, उस पूरे दुनिया में, पूरे संसार में लेके चलने वाला ये शिष्य लोग है। अगर वो समर्पित नहीं है, अगर वो दुख उठाने को तैयार नहीं है, तो ये सेवा फिर कौन लेके चलेगा? इसलिए पिता से रात भर प्रार्थना किया, पिता हमें ऐसी चेला दीजिए कि ये सेवकाई को आगे बढ़े, इस आपकी वचन को, इस उद्धार के सुसमाचार को पूरे दुनिया हिलाने वाला चाहिए। तो कितना एक मेजर डिसीजन था। उस डिसीजन के पहले रात भर प्रभु ने प्रार्थना में समय बिताया। तो प्रार्थना में समय बिताना ये दिखाते हैं कि हम कितना परमेश्वर पर भरोसा रखते, कितना डिपेंडेंट है प्रभु परमेश्वर पर। और हम अपना निस्सहायता को, हमारी अज्ञानता को, हमारी कमजोरियों को हम समर्पित करते हैं। हम भजन संगीता में दाऊद बोलते हैं,
किसी को रथ में, किसी को घोड़ों पर भरोसा है, लेकिन हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। हम खड़े हो जाते हैं अगर प्रभु पर भरोसा रखकर हम प्रार्थना करते हैं और हम एक डिसीजन लेते हो तो प्रभु उसे आशीष देगा। कुछ लोग हैं, मुझे भी मालूम बहुत सारे लोग हैं कि जो अपने खुद निर्णय लेते हैं। मेरे करीबी एक फ्रेंड है, तो खुद निर्णय लेते हैं और अपना निर्णय लेने के बाद पापा मम्मी को बोलते हैं मैं ऐसे डिसीजन लिया हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो कई लोग ऐसा ही है, खुद निर्णय लेते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ऐसा होने वाला है, सहायता कर, मदद कर। हम ऐसा वाला ना हो, हम ऐसा वाला ना हो, हम प्रभु पर भरोसा रखकर प्रभु की अगुवाई पर निर्णय लेने वाला, प्रभु की इच्छा जानकर उस पर चलने वाला हो। अगर प्रभु की इच्छा जानना तो उनके संग संग रहना बहुत जरूरी है। यूहन्ना के सुसमाचार 10वां अध्याय में प्रभु बोलते हैं मेरे भेड़ मेरे बातों को सुनता है, जो मेरे संग रहता है मैं उनके संग रहता है, जो दोनों एक साथ रहते हैं उनकी आवाज को हम बहुत ही आसानी से पहचानते हैं। इसी प्रकार हमें बहुत जरूरी है प्रभु के संग संग चले रहे, प्रभु के संग रहे। प्रभु ने अपने चेलों को क्यों चुना? मरकुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अपने संग रहने के लिए, अपने संग रहने के लिए और प्रचार करने के लिए। सो पहला उद्देश्य यही है कि प्रभु के संग रहे, प्रभु के साथ साथ रहे, प्रभु के साथ रहकर उनकी आवाज को सुनकर निर्णय लेने में प्रभु हमें सहायता करे। जो एक मेजर डिसीजन के समय भी प्रभु ने प्रार्थना में समय बिताया। देन अपन देखते हैं प्रभु हर एक जो मीटिंग्स में या सिचुएशंस में आता हो तो पहले परमेश्वर को धन्यवाद देता है। लाजरस के कब्रिस्तान में जाते हो तो प्रभु ने बोला हे पिता मैं धन्यवाद देते हो, आप हमेशा मेरे विनतियों को सुनता है। धन्यवाद देते हुए प्रभु ने प्रार्थना करते हैं। जो 5 रोटी और 2 मछली को खिलाते समय भी और रोटी लिया धन्यवाद देके, और प्रभु को जो लास्ट सपर में जो प्रभु ने हाथ में रोटी ली धन्यवाद दी। धन्यवाद देना प्रभु के प्रार्थना में, धन्यवाद देना प्रभु की एक स्वभाव था। ये बहुत अच्छा स्वभाव है, चाहे कार्य हो जाए और ना हो जाए, धन्यवाद हो प्रभु जी इस संदर्भ के लिए। तो धन्यवाद प्रार्थना में देते हैं प्रभु ने। और आखिरी में एक देखा तो गेत्सेमने के बगीचा में आइए, गेत्सेमने के बगीचे में आए तो प्रभु ने 12 शिष्यों लोगों के साथ गया, तो उनमें से पतरस याकूब यूहन्ना को और लेकर गया था, और लेकर उनके साथ अपने सारे दुख और वेदना को बोला। उन्होंने बोला कि मेरा मन व्याकुल हो गया, मेरा मन व्याकुल हो गया, मेरे को बहुत दर्द और पीड़ा हो रही है, तो जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ऐसे उनसे बोलकर फिर आगे गया, आगे गया, अकेले जाके अपने पिता से बोला पिता अगर चाहे तो एक कटोरा मेरे से हटा दे। प्रभु प्रार्थना में सच्ची बातें बोले, अपनी मन की सच्चाई प्रार्थना में बोला। प्रभु ने ये नहीं सोचा मैं इतना चमत्कार किया कि मरे हुओं को जिलाया, कोढ़ियों को चंगा किया और कितने सारे आश्चर्य कर्मों को किया, तो मैं ये नहीं चाहते तो ये लोग क्या सोचेंगे, ऐसे प्रभु नहीं सोचे। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे ऐसा नहीं सोचा। प्रभु ने अपने वेदना को अपने पिता से बोला पिता अगर हो सकते तो एक कटोरा उसमें हटा दे, मेरे को सहन नहीं सकता पिता, इतना कठिन इतना वेदना पूर्वक है। प्रभु पिता ऐसा करके अपने पिता से सच्चे दिल से प्रार्थना की। प्रियो हमारी वेदना जो कुछ भी हो, दर्द जो कुछ भी हो, हम अपने पिता के सन्मुख अपने दिल से अपने हृदय हे भजन संगीता में पढ़ती है हे धरती के लोगों अपने हृदय उनके सामने उंडेल लियो, अपने मन के बात खोल के बताइए। हमारे मन के बात खोल के बताने के लिए, उंडेलने के लिए, वेदना को उंडेलना हम प्रार्थना में। सो किस प्रकार है हमारी प्रार्थना? हमारी प्रार्थना दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कि या कितना वजन मुझे मालूम है इसके लिए कि ऐसा ना हो। हमारी सच्चाई के साथ हम प्रार्थना करें, धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करें, प्रभु पर निरंतर भरोसा रखें। वो हमारी हमारी जो प्रभु पर जो आश्रय को दिखाते हैं, हम कितने प्रभु पर भरोसा रखते हैं और हमारे प्रार्थना जीवन के द्वारा हम समझ सकते हैं, अपन देख सकते हो। प्रभु जैसे एक प्रार्थना का जीवन हमारे जीवन में, विशेषकर इन दिनों जो हम दुख उठाने का सतावट से गुजर रहे हैं, उस समय प्रार्थना निरंतर करने के लिए प्रभु हमें सहायता करे, प्रभु हमें आशीष दे। देन तीसरी एक प्रभु जैसे प्रेम करना, प्रभु जैसे प्रेम करना और प्रभु के पास लोग पहुंचते, दोनों प्रभु
ही वॉज अप्रोचेबल, सरल से लोग प्रभु के पास आता था। और प्रभु का प्रेम, हम लोग प्रभु के प्रेम के विषय में बोलते हैं तो सबसे पहले आते हैं यूहन्ना 3:16 आता है। प्रभु ने ऐसा प्रेम किया है ताकि कोई नाश न हो, सब लोग आनंद जीवन पाए। अपने पुत्र को, एकलौता पुत्र को दे दिया प्रभु ने। उस वचन पूरे पढ़ने से कितने कितने प्रकार की प्रेम को हम देख सकते हैं। प्रभु का प्रेम, he love people without any discrimination, कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई ऊंच नीच भाव भेद व्यत्यास नहीं था प्रभु के प्रेम को। प्रभु सब लोगों से प्रेम किया, वो चाहे धनी हो, अमीरी हो, गरीबी हो, रोगी हो, आरोग्यवती हो, जो कोई भी हो। उनके पास कोढ़ी आए, उनके पास दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोग आए, उनके पास ब्लीडिंग वाला लेडी आई, और उनके पास बच्चों के लेके कैनानिया स्त्री आई, उनके पास जो जो लोग आया, सब लोगों से प्रभु ने प्रेम किया, सब लोगों से प्रभु ने प्रेम किया। प्रभु का प्रेम उसमें कोई भाव भेद नहीं था, सबको एक प्रकार सेम प्रेम किया। देन प्रभु का प्रेम अनकंडीशनल था, बिना शर्त वाला प्रेम था प्रभु का। कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं रखा प्रभु ने, तो ऐसा करके आओ, तो ऐसा करके आओ, ऐसा कोई कंडीशन नहीं था। बिना कंडीशन से, बिना शर्त वाला प्रेम था हमारे प्रभु का। फिर हमारे प्रभु का प्रेम क्षमा करने का प्रेम था सबको, जो किसी का भी प्रभु ने जज नहीं किया। लोग यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय हम पढ़ते तो हम पढ़ते 36 आयत में, 33 में, 36 में, मनुष्य का पुत्र न्याय करने के लिए नहीं आया, रक्षा करने के लिए आया, छुड़ाने के लिए आया है। तो प्रभु ने हमें क्षमा किया। प्रभु की प्रेम की जो शिरोमणि, जो सबसे पीक में, वो कैलवरी के क्रूस में हम देखते हैं। इतना दुख शरीर में और मानसिक रीति से प्रभु को दुख दिया, फिर भी प्रभु ने अपना प्रेम के खातिर बोल दिया, पिता इन्हें क्षमा कर, ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो प्रभु की प्रेम की जो परम ऊंच जो स्थान है कलवरी के क्रूस, कलवरी के क्रूस नहीं है तो क्षमा भी नहीं है, और पाप से छुटकारा भी नहीं है, आशा भी नहीं है, जीवन में कुछ नहीं है अगर वो क्रूस नहीं है तो। उस क्रूस में प्रभु अपने प्रेम को प्रकट किया, पिता अपने प्रेम को प्रकट किया। लेकिन पिता को उस प्रेम करने के लिए, उस प्रेम के विषय को पुत्र को बताना आसान बात नहीं था। पिछले दिनों में मेरे को टच के एक पोर्शन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब प्रभु का जो मोशे एलिया के साथ प्रभु भी तेजस में आ गया था और ट्रांसफिगरेशन हुआ था, उस समय मोशे और एलिया को परमेश्वर ने भेजा। पिता परमेश्वर ने मूसा और एलिया को यीशु मसीह के पास भेजा। पतरस, याकूब और यूहन्ना भी उनके संग साथ था। वो लोग क्या चर्चा कर रहे थे? वो लोग चर्चा कर रहे थे यीशु मसीह को यरूशलेम में किस प्रकार उनका मृत्यु होने वाला है। यीशु मसीह का मृत्यु की चर्चा हो रहा था मूसा और एलिया यीशु मसीह के साथ। मैं सोच रही थी, क्या पिता पुत्र को इतना अधिक प्रेम किया? पिता पुत्र एक है, पिता पुत्र को इतना प्रेम किया, तो वो पिता को बोल नहीं सकता था कि तेरे को ऐसे ऐसे होने वाला है। लेकिन पिता ने नहीं बोला पुत्र से, तेरा मृत्यु इस प्रकार होने वाला है, तेरा मृत्यु इस प्रकार होने वाला है बताने के लिए पिता परमेश्वर ने मूसा और एलिया को नियुक्त किया, जा मेरे पुत्र से बोल कि यरूशलेम में किस प्रकार तेरा मृत्यु होने वाला है। उस पिता का प्रेम को देखो, आसान नहीं था उस पिता को हमें प्रेम करना पुत्र को भेजकर, लेकिन वो पिता ने हमारे लिए अपना पुत्र को भेज दिया। हम बहुत आसानी से बोलते, मैं भी आसानी से बोलती थी, क्या की किताब 53 अध्याय में बोलते थे, पिता को भाया था पुत्र को कुचल डालना, पुत्र को कुचल डालना पिता को प्रसन्न हुआ, लिखा है हम पढ़ते, लेकिन इट वॉज नॉट ईजी, और आसान नहीं था। खुद पिता ने पुत्र से बोला भी नहीं, पिता ने मूसा और एलिया को भेजकर उसके मृत्यु के बारे में चर्चा किया। पिता को धन्यवाद हो, पिता ने हमें इतना अधिक प्रेम कर अपने पुत्र को दे दिया। उस प्रेम को हम पाकर हम मृत्यु से छुड़ा लिया, हमें उद्धार दिया, हमारे जीवन में आशा दिया। उस महान प्रेम के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो प्रभु के पास कोई भी व्यक्ति आ सकते थे, छोटे बच्चे दौड़ दौड़ के आते थे, शिष्य लोग उनको मना किया, रोक दो करके, तब प्रभु ने बोला नहीं नहीं उनको छोड़ो, बच्चों को मेरे पास आने दो। बच्चा प्रभु के पास आया, तो निकोदेमुस यीशु के पास आया, यहूदियों का सरदार था, बड़े सरदार था, रात को आया, उनको प्रभु ने समय दिया, बिठाया, समझाया,
वो एक सीक्रेट शिष्य बन गए, हम बाद में पढ़ते हैं। देन प्रभु के पास कौन आया? जो कोई आया, जो कुष्ठ रोगी यीशु के पास आया, तो प्रभु ने उन्हें छुए, उन्हें छू कर चंगा कर दिया। अंधे आए, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, प्रभु ने चंगा किया। लंगड़े आए, जो ब्लीडिंग से व्यस्त ग्रस्त लेडी यीशु के पास आए। मरे हुए जायरस दौड़ दौड़ के आया, सेंचुरियन दौड़ दौड़ के आया, मेरा दास बीमार है प्रभु जी। जो कोई भी स्तर का लोग हो, ऊंचे हो नीचे हो, पापी हो और अन्य जाति हो, कोई भी हो प्रभु के पास हो, ही वॉज वेरी अप्रोचेबल। क्या हमारी प्रेम किस प्रकार का है? हमारा प्रेम क्या विदाउट डिस्क्रिमिनेशन है क्या? कोई भेदभाव बिना हम प्रेम कर सकते हैं क्या? या प्रभु हमारे प्रेम निष्कपट है क्या? प्रभु क्यों इस प्रकार प्रेम कर पाया? प्रभु क्यों इस प्रकार प्रेम कर पाया? यूहन्ना की सुसमाचार 13वां अध्याय पहली पद में हम एक वचन पढ़ते हैं। आप लोगों को मालूम होगा, यूहन्ना की सुसमाचार 13वां अध्याय पहली पद पढ़ना चाहती हूँ। पेसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता। कितना सुंदर वचन है। वो जहां से आया, वो जानता था वो जहां से आया, वो जानता है जहां जा रहा है, वो जानकर अपने लोगों को अंत तक प्रेम किया, मैक्सिमम प्रेम किया। उसको उधर क्या क्या टॉपिक अपन समझ सकते हैं मालूम है? प्रभु को कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं था, कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं था हमारे प्रभु को। मेरा पहचान, हाँ मैं ये खानदान की हूँ, मैं ये समाज की हूँ, मैं ऐसे देखे, अपना स्टैंडर्ड को देखे, अपना घराना के स्टैंडर्ड को देखे लोगों से प्रेम करने वाला नहीं था हमारा प्रभु। हमारे प्रभु को मालूम था मैं जहां से आया, जहां से आया, कहाँ से आया था? पिता से आया था। कहाँ जा रहा है? मैं पिता के पास जा रहा हूँ, मैं पिता से आया हूँ, पिता के पास जा रहा हूँ। इसलिए अपने को जो धरती में था, अंत तक, मृत्यु तक प्रेम किया। प्रभु के उस महान प्रेम के लिए धन्यवाद हो। उस आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं था, उस पहचान के लिए प्रभु को धन्यवाद हो। हमारे जीवन में भी हम ऐसे भी निर्णय ले, ऊंच नीच भाव भेद और डिफरेंस न होते हुए एक समान प्रेम करने के लिए, एक समान प्रेम करने के लिए, सबको प्रेम करने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु के इस प्रेम के पद चिन्हों पर हम चले, प्रभु के उस दुख उठाने के पद चिन्हों पर चले। क्यों कितना भी हमें अपमानित और निंदित और गलत समझे, लेकिन हम वो रिटेलिएट नहीं किया, सहता रहेगा, क्योंकि वो निश्चय था वो लज्जित नहीं होता, वो लज्जित नहीं होता। तो प्रभु ने सहता रहा, प्रभु फिर से आने वाला है। हमें उस दुख उठाने के उस 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 संदर्भ में, उस क्षेत्र में हम उसके पद चिन्हों पर चले। प्रभु जैसे प्रार्थना निरंतर करने में और प्रभु पर पूरा भरोसा रखकर आगे बढ़ने में प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु जैसे प्रेम किया, जो प्रेम स्वभाव है, जो वैसी प्रकार एक निष्कपट प्रेम, निर्व्याज प्रेम, उसी प्रकार प्रेम करने में प्रभु हमें सहायता करे, क्योंकि वो महान है। वो हमें हमें इतना अधिक प्रभु है, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, अनंत जीवन पाए। उस प्रभु का संतान है हम, उसने अधिकार दिया उनके संतान होने के लिए। उसकी पद चिन्हों पर चले, उसकी नाम हमारे जीवन के द्वारा महिमा हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। या मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है, इस विषय के आधार पर कई बातों को समझने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की। इसके लिए सिस्टर को प्रभु ने इस्तेमाल किया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हमारा आदर्श पुरुष प्रभु यीशु मसीह है। हमें प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। हम इस संसार में एक यात्री और परदेशी है। हमारे नागरिकता स्वर्ग में है। हमें प्रभु के पद चिन्हों पर चलना है। प्रभु यीशु मसीह ने बातें की, तब किस प्रकार बातें किया, उसके मुंह से अनुग्रह की बातें निकलती थी। हमें भी इस प्रकार की बातें करना है। और भी प्रभु यीशु मसीह ने गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था और सच्चे न्याय के हाथ में अपने आप को समर्पित करता था। हमारे विरुद्ध में बोलने वालों से, हमारे विरुद्ध में काम करने वालों से हम किस प्रकार व्यवहार करते हैं, हमें भी प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार प्रार्थना जीवन व्यतीत किया,
सिस्टर ने हमें याद दिलाया हमारे प्रार्थना जीवन किस प्रकार है। हमें भी ज्यादा समय प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे प्रेम किया, हमसे भी प्रेम किया, हमें भी दूसरों से प्रेम करना है। प्रभु हमारी सहायता करे। जो वचन हम सुनते हैं वो हमारे जीवन में लागू करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर सुषमा थॉमस प्रार्थना में अगुवाई करेगी। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सिस्टर का द्वारा, रानी सिस्टर का द्वारा प्रभु का वचन सुनने में प्रभु ने सहाय किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारा प्रभु का बारे में और सुनने में प्रभु ने सहाय किया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। सरल से सिस्टर को बोलने में प्रभु ने सहाय किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु का वचन कितना भी सुने, इतना भी हम लोग आशीष पाते हैं प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारा ये दुनिया का जीवन हम लोग को परदेशी यात्री हुआ प्रभु जी। हम लोग को हमारा स्थान स्वर्ग में है, ये स्थान के लिए हम लोग जीवन जीने के लिए प्रभु सहाय करना प्रभु जी। हमारा हमारे प्रभु फला काम कर इतना दुख उठाया, हमारे जीवन में भी फला काम कर प्रभु के लिए दुख उठाने में प्रभु दुख उठा का समय हम लोग खुशी के साथ रह कर प्रभु को महिमा करने के लिए प्रभु सहाय करना। हमारा स्थान यहाँ का नहीं है प्रभु जी। हमारे प्रभु अनुग्रह का दुख उठा का समय अनुग्रह का बात बोला, हमारे जीवन में भी अनुग्रह का बात को बोलने के लिए प्रभु सहाय करना प्रभु जी। हमारे प्रभु दुख का समय शांतता से हमारे जीवन में भी ऐसे शांतता से रहने के लिए प्रभु हम लोग को सहाय करना प्रभु जी। हम लोग का प्रिय संतान होने का प्रभु ने अधिकार दिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन में प्रभु ने शांतता से जीवन जीवा, हमारे ये दुनिया का जीवन शांतता से जीने के लिए प्रभु सहाय करना। इसी प्रकार प्रभु प्रार्थना में रहा, हमारे जीवन में भी कितना समय हम प्रार्थना का साथ रहने के लिए प्रभु हम लोग को सहाय करना प्रभु जी। ये दुनिया अभी कितना दिक्कत हो रही प्रभु जी, इसी समय थोड़ा कितना समय मिले इतना समय प्रार्थना में रहने के लिए हम लोग को सहाय करना प्रभु जी। हमारे प्रभु प्रेम किया, ऐसे हम लोग सबको प्रेम करने के लिए प्रभु सहाय करना प्रभु जी। हमारा प्रभु इतना महान परमेश्वर हमारे लिए दुनिया में आया, इतना कष्ट उठाया, इसी प्रकार हमको बचाने के लिए, हम लोग को बचाने के लिए हमारे प्रभु इतना कष्ट उठाया प्रभु जी। ये सब बात के लिए हम लोग धन्यवाद देने वाले होने में प्रभु सहाय करना। प्रभु का दासी को प्रभु ने उपयोग किया, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु जी। और प्रभु का दासी को उपयोग करो प्रभु जी। प्रभु का वचन दूसरे के अच्छे तरह से बोलने में प्रभु का दासी को सहाय किया और बोलने में सहाय करना। दासी के परिवार के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे का प्रभु का हाथ में रखा प्रभु सहाय करना। सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। मैं धन्यवाद सिस्टर। अब बाइबल किसका समय है। अगले हफ्ते की से बहनों की सभा के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर सूसन जेम्स भोपाल वचन की सेवकाई करेंगे। प्रिय बहन के लिए प्रार्थना करते रहना है। अभी हम बाइबल किसी की ओर जाएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 20वां अध्याय। जय मसीह की सबको। ये मसीह की सिस्टर पहुंच रही है ना। ये गरार का राजा। फर्स्ट क्वेश्चन, अबीमेलेक कहाँ का राजा था? गरार का राजा। सेकंड, परमेश्वर ने एक रात राजा अबीमेलेक को स्वप्न में बताया कि वो किस स्त्री के कारण मर चुका है? वह सुहागिन है। सारे। कौन था? सारा के कारण। अब्राहम की पत्नी सारा। मर गया। अब्राहम की पत्नी परमेश्वर ने सारा। स्वप्न में बताया तू मर जाएगा। किस स्त्री के कारण था वो?
वो अपने अब्राहम के बहन कहा उसने। हाँ, बहन कहा है। यस, अब्राहम की और पत्नी। वो सुहागिन है। हाँ, सारा। सारा, क्योंकि परमेश्वर ने थोड़ा डरा दिया ना उसको, तू मर जाएगा। तो अच्छा, उसका सारा नाम के लिया। कारण। या सारा के कारण। नेक्स्ट, अब्राहम ने राजा अबीमेलेक से कहा कि सारा उसकी क्या थी? बहन। अब्राहम ने राजा से कहा बहन। कि वो मेरी पिता की बेटी पिता की बेटी, हाँ। पिता की बेटी मेरी बहन है और माता की माता नहीं है, लेकिन पिता की नहीं, बेटी तो बोला है। बहन है। बहन उस बहन हिस्से बोला। में बहन भी रही है ना, बहन भी है, लेकिन उसको हाँ, आधा सच। या सगी बहन नहीं है, बट बहन भी इसमें आता है। ओके, नेक्स्ट, राजा अबीमेलेक ने सारा के पति अब्राहम को उसके प्रति अपने अपराध को छिपाने के लिए क्या दिया? अब्राहम को क्या दिया? बहुत सारे भेड़ बकरी 1000 टुकड़े और 1000 वहां पर लिखा है, उसका एग्जैक्ट नंबर भी दिया है। 1000 टुकड़े दिए थे रुपए के। हाँ, रुपए के 1000 1000 टुकड़े। दिए। काहे का टुकड़ा था? रुपए का। रुपए के। रुपए के 1000 शेकेल चांदी। 1000 टुकड़े। 1000 चांदी के। रुपए के शेकेल 1000 चांदी। टुकड़े दिए। बहुत है वो, बहुत है ना। 1000 शेकेल मतलब पुराने जमाने का जो गिनती है, हजारों में होता था। अभी तो करोड़ों मिलियन ट्रिलियन हो गया ना, उस समय ऐसे नहीं थे। 1000 सबसे बड़ा नंबर था उस जमाने में। या तो शेकेल चांदी उनको दिया है वो। ओके, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, यदि मनुष्य व्यभिचार करे तो किसके विरुद्ध पाप होता है? परमेश्वर के विरुद्ध। परमेश्वर के विरुद्ध। अब्राहम की पत्नी सारा के कारण प्रभु ने क्या बंद कर दिया था? अब्राहम की पत्नी सारा स्त्रियों की घर की सभी स्त्रियों की कोख पूरी तरह से बंद कर दी थी। घर की, अबीमेलेक के अबीमेलेक के घर की अबीमेलेक सारी के घराने की हर कोख, हर स्त्री की कोख बंद कर दी थी। गर्भाशय को बंद कर दिया था। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इस अध्याय में अब्राहम का एक गुण का जिक्र किया। एक गुण, अच्छी एक गुण है जो अभी भी हम सुन रहे थे। क्या गुण था? गुण 20 में है। जो हम पाए जाते हैं, मतलब अब्राहम का एक स्वभाव में जो था वो, मतलब पहले झूठ बोला मेरी पत्नी है, पत्नी नहीं है बहन है करके, वो नहीं बोल रही हूँ मैं, वो नहीं है। अच्छा, हमने प्रार्थना किया। हाँ, करेक्ट करेक्ट। किसने बोला? बिन्सी जेम्स। ओ, वेरी गुड। क्या है अबीमेलेक राजा के लिए प्रार्थना किया। हाँ, वो दूसरों के लिए प्रार्थना करने का एक गुण उसके अंदर था। यानी किया उसने, पहले किया हो, अब पहले भी किया होगा, लूत के समय में भी किए, लूत के लिए भी किया है ना। करने वाला व्यक्ति था वो। तो वो उसमें हम देखते हैं, अगर हम उस स्थान पर होते तो क्या करते हैं हम लोग? जल्दी से भागने की कोशिश करेंगे ना, जो भी मिला ले लो, चलो जल्दी भागो। लेकिन अब्राहम जो है वहां पर ठहरा रहा और उसके लिए प्रार्थना किया। अबीमेलेक के लिए क्या, किसके लिए प्रार्थना किया? अब आगे को है एक क्वेश्चन, अबीमेलेक के घराने में कौन कौन बीमार थे? उसकी पत्नी और दासी। हाँ, अबीमेलेक की पत्नी और दासी। अबीमेलेक की पत्नी और दासियों। घर की सभी स्त्रियां लिखा हुआ है। सभी स्त्रियां। अबीमेलेक के घर की, मतलब राजा था ना, उसके घर में बहुत सारे लोग होंगे,
चचेरा भाई, उनकी मिसेस और बहुत सारे लोग उनके रिलेशन में हो सकता है। उसके घर की सभी स्त्रियां की घोक बंद कर दिया और बीमार भी था, कौन था ऐसा लिखा है। तो परमेश्वर बीच में उनके लिए सारा के लिए काम किया। तो परमेश्वर ने इस प्रकार से उनके जीवन में विपत्तियां डाली। तो हम देखते हैं कि वो उनके लिए प्रार्थना करता है अब्राहम, तो सभी स्त्रियां चंगी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमको मजबूती मिलता है परमेश्वर के वचन से। हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। प्रार्थना नहीं है, वो एक रीढ़ की हड्डी की जैसा है, खड़े नहीं हो पाते, है ना, हमारे जीवन में। तो ये हमको पता है परमेश्वर के वचन में से। अब्राहम ने जो किया, दूसरों के लिए प्रार्थना की, हम भी कितना करना है। इसलिए बहनों से निवेदन है, जो सैटरडे को जो प्रेयर होती है ना 4 बजे, सभी उसमें शामिल हो। वो समय आने वाला है, बहुत तकलीफों भरा समय हमारे सामने आने वाला है। तो इसलिए हमें प्रार्थना करना है इस सारे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, दूर होने के लिए, भागने के लिए, है ना। और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, अच्छा से जिए इस संसार में, इसके लिए। और आगे हम वचन पढ़ेंगे, बोलेंगे। उत्पत्ति 20:6। उत्पत्ति 20:6। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे, इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। उत्पत्ति 20:6। परमेश्वर ने उसे स्वप्न में कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि तूने अपने मन की खराई से तूने ये काम किया है, और मैंने भी तुझे रोक रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे, इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। उत्पत्ति 20:6। परमेश्वर ने उसे सपने में कहा, हाँ मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे, इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। उत्पत्ति 20:6। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूँ कि तूने अपने मन की खराई से तूने ये काम किया है, और मैंने भी तुझे रोक रखा है कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे, और इसी कारण तुझको उसे छूने ना दिया। उत्पत्ति 20:6। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने वह काम किया है, और मैंने तुझे सेवा भी रोक भी रखा है कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे, इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। उत्पत्ति 20:6। परमेश्वर ने उसे सपने में कहा, हाँ मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुझे रोक रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे, इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने ना दिया। उत्पत्ति 20:6। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने ये काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप न करे, इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। ओवर टू मेर्सी सिस्टर। परमेश्वर ने अबीमेलेक के मन की खराई को जान लिया। यदि हम अब मन की खराई से काम करें तो हमारी कार्यों को देखने वाला, जानने वाला एक जीवित परमेश्वर है। इसलिए हमें भी मन की खराई से हर कार्य करना है। प्रभु हमारी भी सहायता करे। अभी सिस्टर बेटी अब्राहम प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करना है। सिस्टर सुसन जेम्स वचन की सेवकाई करेंगी।
जय मसीह की मसीह आंटी जी, मेरा एक प्रार्थना निवेदन है। मैं दतिया से रेखा बोल रही हूँ। बोलिए। सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि मेरी बेटी की 28 अक्टूबर की शादी है, तो सब लोग हमारे लिए प्रार्थना करें और बेटी के लिए भी प्रार्थना करें। उसका भी थोड़ा थकावन जैसा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है और खाना पीना सही से नहीं खा पा रही। तो सब लोगों से मेरा निवेदन है, सब बहनों से, कि आप लोग प्रार्थना में याद रखें। और 28 अक्टूबर को शादी है, सब तैयारी के लिए आप लोग प्रार्थना करें। सबको धन्यवाद। इस विषय के लिए भी सिस्टर प्रार्थना कीजिए। जी आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। धन्यवाद आपके सारे आशीष, आपकी कृपाओं के लिए प्रभु। और हर दिन आप हमें चलाते हैं, संभालते हैं, आपके प्रेम में बढ़ाते हैं, आपके वचन से हमें धीरज और सामर्थ्य देते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन हमारे लिए दीपक के समान है प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और एक आईने के समान है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, जिसमें हम अपने आप को निरंतर देख सकते हैं और अपनी कमियों और अपनी घटियों को जानकर प्रभु उसके समझ कर अपने जीवन को बदल सकते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की मीटिंग के लिए प्रभु। शुरू से लेकर इस समय तक प्रभु आपकी कृपा, आपकी दया रही, सब कुछ अच्छे से सुचारू रूप से होने में आपने मदद की। मौसी आंटी को भी सारे मीटिंग्स को संचालन करने के लिए भी आपने सहायता की, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितनी बहनें जुड़ी हैं प्रभु, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। शुरू से लेकर अभी तक प्रभु आपकी कृपा बनी रही है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। बहनों को गीत गाने के लिए, वचन से बोलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, क्विज के लिए और जो याद की मेमोरी वर्स को बोलने के लिए, सब में आपने सहायता की, इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हमारे लिए जो आवश्यक वचन है वो भी आपने दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। विशेषकर प्रभु ये समय जब हमारे जीवनों में और हमारे मसीह जीवन में बहुत सारे चिंताओं को लेकर आता है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमेशा आपका जो वचन है हमें किस प्रकार इस संसार में व्यवहार करना है और किस प्रकार से जीना है, और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह का जो उदाहरण हमारे जीवन में है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारा प्रेम लोगों के प्रति कैसे होना है, एक निष्कपट प्रेम के साथ हम लोगों को प्रेम करें, इसके लिए आपने हमें सिखाया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जितने ने भी प्रभु की ओर देखा है वो कभी शर्मिंदा नहीं, वो कभी लज्जित नहीं हुए, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु कि हमारा प्रार्थना जीवन कैसे होना है प्रभु, हमारी निर्भरता आपकी ओर होने के लिए आपने हमें सिखाया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना के जरिए हम अपनी कमजोरियों को भी आपके सामने लाते हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि हर प्रकार से प्रभु हमारी सहायता करते हैं, मदद करते हैं, हमारी कमजोरियों में वो हमारा स्ट्रेंथ बनते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, होने दीजिए कि हमारा एक जीवन जो है धन्यवाद पर हो प्रभु। हमारी हर परेशानियों के समय भी हम आपको धन्यवाद कर सके, उसके लिए हमें तैयार कीजिए, हमारी प्रार्थना है। हमारे आसपास जो मसीह के विरुद्ध जो रुकावटें हैं प्रभु, ये होना है प्रभु, आपने आपके वचन में हमें बताया है प्रभु, उस समय किस प्रकार प्रभु हम धीरज के साथ व्यवहार करना है, किस प्रकार सह लेना है, वो वचन आज आपने फिर से हमें बताया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए कि प्रभु वचन के आईने में हम अपने जीवन को बिता सके और प्रभु इस संसार में हम एक मसीही है ये प्रकट कर सके, इसके लिए सहायता करना। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आने वाले समय में जब मंगलवार को जो मीटिंग हुए, विशेषकर सुजन आंटी को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके वचन से जब वो तैयार करती है प्रभु, पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु वचन पेश कर सके और हमारे जीवनों में वो वचन कार्य करे, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हम विशेषकर दतिया में सिस्टर और उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाले समय 28 को जब बेटी का विवाह है प्रभु, उसमें भी आप कृपा करना, उसके सारे अरेंजमेंट्स में आप अपनी दया दिखाना। अभी वो कुछ शारीरिक तकलीफ से गुजर रही है प्रभु, उसमें भी चंगाई को अनुभव करने के लिए और वो पूरा परिवार आपके नाम की महिमा के लिए उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए आप सहायता करना। सारी बातों के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना और विनंती प्रभु यीशु कृष्ण के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आमीन आमीन। जय मसीह सभी बहनों जय की। मसीह की सभी बहनों, जय मसीह। सभी